फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कुछ अहम और ज़रूरी चेंजेस नैब के कवानीन में की गई हैं जिसका जिक्र मीडिया पे होता रहा। एक अरसे से आपके अपने वुज़रा भी कहते रहे थे कि ये चेंजेस करना ज़रूरी है अगर हमने ब्यूरोक्रेसी को चलाना है, अगर हमने मामलात को चलाना है स्मूथली। लेकिन ऑपोजिशन इस पर तनकीद कर रही है और इंटरेस्टिंगली आपने ये कहा है कि आधे चेंजेस वो हैं जो कि ऑपोजिशन ने पहले प्रपोज किए थे, लेकिन उस वक्त आपने एनआरओ का इल्ज़ाम लगाया था ऑपोजिशन पे। तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि वही चेंजेस अगर आप अब लेकर आए हैं तो हुकूमत अपने आप को एनआरओ दे रही है? देखिए, इसके साथ इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए मैं कहूँगा कि बिल्कुल बड़ा अच्छा लॉ बना है। अपोजिशन कहेगी कि नहीं जी बड़ा बुरा लॉ बना है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक रवाज जो बड़ा बन गया है वो ये बन गया है कि जो पॉलिटिशियंस हैं या जो हमारे यहाँ पार्लियामेंटेरियंस हैं वो को बड़े रिफॉर्म्स वगैरह जो हैं उनके ऊपर कोई क्रॉस पार्टी हमारे यहाँ लेजिस्लेशन उस तरह की नहीं आती। बड़े रिफॉर्म्स के ऊपर भी कोई बड़ी एक्टिविटी अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट में उस तरह से नजर नहीं आती, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बड़ी अच्छे इक़दाम को भी अल्टीमेटली हमें देखते हैं कि वो आप कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। और उसकी एक हिस्ट्री है, वो एक अलग बहस है कि उसको हमें कैसे ठीक करना चाहिए, लेकिन उसको ठीक लाजमन करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज पाकिस्तान में कभी इस्लाहात नहीं हो सकेंगी अगर हर चीज़ के ऊपर ही एक पार्टी कहेगी सही है, दूसरी पार्टी कहेगी गलत है, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो। अब ये जो लॉ है जो आपके सामने जो ऑर्डिनेंस आया है, ये एग्जैक्टली ये जो इसकी मेजर तरमीम है, ये सिर्फ इसमें अपोजिशन नहीं, इसमें जो आपका जो सारा अपना इनका जो गवर्नमेंट के अलावा इसमें जो बाकी पार्टीज थी, इसके अलावा जो इनमें बाकी जो तमाम हमारे एंकर्स थे, हमारा जो मीडिया था, वो बार बार ये पॉइंट आउट करता रहा कि इनमें ये खामियां हैं और उसको दूर होना चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर ट्रायल कोर्ट के पास बेल की पावर ना होना, मिसाल के तौर के ऊपर जो इम्पोर्टेंट बिजनेस डिसीजंस हैं या पॉलिसी डिसीजंस हैं वो उनकी जो लेजिस्लेशन है उसके ऊपर उनको तहफ़्फ़ुज़ ना होना, और इसी तरीके से जो बिजनेस कम्युनिटी के जो पेचीदा टैक्स के केसेस हैं उनको नैब के हवाले कर देना एफबीआर से लेके। ये तो एक ऐसे रिफॉर्म्स हैं और इस्लाहात हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान में एक मुकम्मल कंसेंसस है और था कि ये होना चाहिए। अब जब आपने कर लिया तो सिर्फ पॉलिटिकल रीजन की वजह से आप ये कहना शुरू कर दें कि गवर्नमेंट ने एनआरओ दे दिया, अब मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं हो। लेकिन अगर फवाद साहब आप खुद ये एतराफ़ कर रहे हैं कि ऑपोजिशन भी यही चेंजेस चाहती थी, तो जब ऑपोजिशन ये चेंजेस लेकर आ रही थी तो आप क्यों ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ऑपोजिशन एनआरओ मांग रही है? अब आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि वही चेंजेस हमने भी किए हैं। नहीं, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका डिस्टिंक्शन का। अपोजिशन क्या कह रही थी? मेनली उनका फोकस ये रिफॉर्म्स नहीं था। ये रिफॉर्म तो अगर आपको याद हो तो जो हमने पहले एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे हम उसमें भी ले आए थे। अपोजिशन कहती है कि अगर आपके अकाउंटों से अरबों रुपया निकले तो आपको ये साथ साबित करना होगा कि ये हमने फलाने केस में वो कमीशन लिया है। अब ये देखें, ये साबित करना बड़ा एक मुश्किल भी काम है और ये इस तरह होता भी नहीं है। कोई लोग अपने फ्रंटमैन के जरिए पैसे लेते हैं, और जिस तरह से भी आप देखिए शहबाज शरीफ का जो FIA का केस है या जो नवाज शरीफ के केसेस हैं, वो इस तरह को चेक लिख के तो थोड़े ही देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये बात कि अगर आज मेरे अकाउंट में 50 करोड़ रुपया निकल आए या 1 अरब रुपया निकल आए, तो देखिए मुझे ये बताना होगा कि ये पैसे मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आए। हाँ। ये एक बुनियादी लेजिस्लेशन है जो अपोजिशन जिसके ऊपर इंसिस्ट करती है, और हम इसके ऊपर जो है लेकिन उस पर उस वक्त बात कर लेते ना। आप लोगों ने भी आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया ये कह के कि हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, इस पर तो बात नहीं हो सकती। जो आप कह रहे हैं कि क्रॉस पार्टी लेजिस्लेशन नहीं होती है, एक पार्टी लेकर आती है तो दूसरी मुखालिफ पार्टी उस पर एतराज करती है, तो उस वक्त जो एतराज थे उसको बैठ के सुलझाना चाहिए था ना, बजाय इसके कि एक ऑर्डिनेंस आप ले आए और आप उम्मीद करें कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में जब आएगा तो इसमें तमाम पार्टीज अपना हिस्सा डालेंगी। देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ये देखें हमने क्या नहीं किया इसके लिए। आप चाहे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर हमारा कंडक्ट उठा के देखें, आप नैब लॉ के ऊपर हमारा कंडक्ट उठा के देखें, हमने पूरी कोशिश की है कि अपोजिशन इन इस्लाहात के ऊपर हुकूमत के साथ बैठे। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे फैसले जो करते हैं वो लंदन में बैठे हुए लोग करते हैं। PMLN के फैसले जो हैं वो लंदन में बैठ के होते हैं,
पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो अपने उसके ऊपर बैठ के आते हैं। सो उनको वो इस तरह के बाकी लॉज के ऊपर तो बात ही नहीं करते। वो सिर्फ उन 8 केसेस के ऊपर आके बात करना चाहते हैं जो उनकी लीडरशिप के केसेस फंसे हुए हैं। अब वो हम देखें, वो हम उनको उसमें मदद नहीं कर सकते हैं, ना उसमें हम नहीं दे सकते। वो केसेस आपने कोर्ट्स में जाना है, करना है। हम जो बुनियादी इस्लाहात ले आए हैं, इसमें अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें गलत हैं, फिर परसों जो है वो अपना हम स्पीकर साहब जो है वो अप्रोच करेंगे अपोजिशन को। इसमें जो सबसे मुतनाज़ा शिक है वो है नैब चेयरमैन की जो एक्सटेंशन है उस हवाले से। और आप लोगों ने ये भी कहा है कि जब तक कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं होता, नया चेयरमैन नैब नहीं आता, तब तक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ही कंटिन्यू करेंगे बतौर नैब चेयरमैन। अब इस पर सिर्फ ऑपोजिशन एतराज़ नहीं कर रही है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी किया है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी किया है। और इसकी वजह है, देखिए कि कोई भी एक ओहदा होता है उसकी एक टेन्योर पोजीशन इसलिए होती है ताकि उसको प्रोटेक्शन दी जाए। यानी कि 4 साल अगर नैब चेयरमैन रहेगा तो उसको पता होना चाहिए कि मैं जो भी फैसले करूंगा मुझे आके कोई हटा नहीं सकता, मेरी टेन्योर पोजीशन है। लेकिन एक्सटेंशन नहीं दी जाती, उसकी भी एक वजह है। और उसकी वजह यह है कि ऐसा ना हो कि ये तासुर पैदा हो कि वो हुकूमत से फेवर ले रहा है या हुकूमत को फेवर दे रहा है जिसके बदले में वो एक्सटेंशन लेगा। लेकिन यहां पे तो आपने नॉन एक्सटेंडेबल का जो टर्म है वही खत्म कर दिया है, वो लफ्ज ही हटा दिया। यानी कि आइंदा भी नैब चेयरमैन को एक्सटेंशन मिल सकेगी, यानी कि हुकूमत को वो फेवर देके एक्सटेंशन लेने की कोशिश करता रहेगा। जो प्रिंसिपल है इसका ओहदे की टेन्योर का, वो खत्म कर दिया ना आपने। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम अब क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपका बाकी अमेंडमेंट जो आपकी आ गई, आप उसको देख लें, हमें बता दें उसमें क्या चीज़ गलत है, वो हम अगला जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाएंगे उसमें ठीक कर लेंगे। आप इस पे आ जाइए। अब इशू क्या है? इशू ये है कि हम जो आप बात कर रहे हैं कि हमने एक्सटेंशन देनी होती है ऑर्डिनेंस से, तो हम सीधा सीधा आगे 4 साल की एक्सटेंशन दे देते। हमें क्या जरूरत थी कि जो कंसल्टेशन प्रोसेस है उसको इतना एलेबोरेट हम डिफाइन करते। हमने जो लीडर ऑफ द अपोजिशन के आगे एक पूरी कमेटीज क्रिएट कर दी हैं कि 6 जो मेंबर्स हैं वो अपोजिशन के होंगे, 6 गवर्नमेंट के होंगे। और इसको हम इस तरह से आगे पाए तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम एक कंसेंसस के ऊपर जो है वो पहुंच सकें और हम एक ऐसा ही उम्मीदवार आए जिसको हुकूमत और अपोजिशन का एतमाद हासिल हो। हमने एक बड़ा डिटेल्ड कंसल्टेशन प्रोसेस, बड़ा डिटेल्ड मुशावरती प्रोसेस जो है वो इसमें दिया है। अब ये जो एक्सटेंडेबल का इशू ये है कि अगर हम आज नैब जो है वो जावेद इकबाल से रिटायर हो जाए, अगला चेयरमैन अपॉइंट ना हो, तो लॉ जो नैब का है वो ये कहता है कि वो नैब फंक्शन नहीं कर सकता। अब आपने कोई ना कोई फंक्शनैलिटी तो देनी है ना इदारे को, और ये जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है वो शायद कुछ महीनों पे तब्दील हो जाए। तो ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि ये सब लोग जो है इतनी देर में घर चले जाएंगे। तो जो नैब का कानून है वो ये कहता है कि जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो फिर एक्टिंग चेयरमैन बन जाएंगे। एक तो ये ऑप्शन मौजूद था, और दूसरा बड़ा आसान हल था कि आप मुशावरती प्रोसेस जो है वो पहले शुरू कर देते, आखिर वक्त पे आके करने की जरूरत क्या है? आपने तो उनकी मुद्दत खत्म होने से सिर्फ 2 दिन पहले ऑर्डर जारी किया है। बिल्कुल सही बात है। अब ये जो डिप्टी चेयरमैन वाला ना, इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो डिप्टी चेयरमैन है वो मुस्तकिल चेयरमैन की जगह डिप्टी चेयरमैन नहीं बन सकता। उसको उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है इसके लिए और कहा हुआ है कि वो चेयरमैन जो है वहाँ पे नहीं आ सकता। और जो मुशावरती प्रोसेस है वो सिर्फ इसलिए शुरू नहीं हो रहा कि जो शहबाज शरीफ हैं वो कन्विक्टेड है, और अपना ये इसके जो तफ्तीश है उसमें वो गुनाहगार है नैब की। अब प्राइम मिनिस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक ऐसे शख्स से पूछ के नया चेयरमैन लगाया जाना, इस वक्त तो देखें ना जो प्रोसेस है कंसल्टेशन का जो इस कानून में है वो है ही फॉल्टी, उसको डिटेल ही नहीं किया गया हुआ। अब प्राइम मिनिस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू आप इख्तलाफ कर सकते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखिए ये जो शहबाज शरीफ है, नैब उनके खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर चुका है, वो उनके खिलाफ 7.5 अरब रुपए का रेफरेंस फाइल कर चुका है। अब हम ये कह रहे हैं कि मुजरम से पूछ के बता दें कि आपकी तफ्तीश कौन करेगा। ये पीएम इस असूल के ऊपर जो है वो अपने समझते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और वो इसके ऊपर कंसल्टेशन के लिए तैयार नहीं है। और लॉ जो एग्जिस्टिंग था वो कोई और अल्टरनेटिव देता, लिहाजा में नया लॉ लाना पड़ा। तो इसमें 2 बातें फवाद साहब, पहले इशू को एड्रेस कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ से कंसल्टेशन नहीं हो सकती क्योंकि वो मुल्जिम है, नैब का उनके ऊपर केस है। तो इस तरीके से तो ये बताइए कि अगर डेडलॉक बरकरार रहता है, आप कहते हैं हम शहबाज शरीफ से बात नहीं करेंगे, ऑपोजिशन शहबाज शरीफ को बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही बरकरार रखती है, तो फिर ये कंसल्टेशन तो शुरू नहीं होगी, और कंसल्टेशन शुरू नहीं होगी तो नया चेयरमैन नहीं आएगा। इसका मतलब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ही नैब के चेयरमैन रहेंगे ना? अच्छा नहीं, अब इसके लिए हमने क्या किया, हमने सेक्शन 6 जो नैब ऑर्डिनेंस है उसको अमेंड किया,
और सेक्शन 6 में हमने डाल दिया है कि 6 लोग गवर्नमेंट के और 6 लोग अपोजिशन के मिल के आपस में कंसल्टेशन करेंगे और नया चेयरमैन लगाएंगे, ताकि ये जिस हॉल्ट की तरफ आपने इशारा किया वो ना हो। नहीं तो ये क्या, कब प्रोसेस शुरू होगा और कब आप ये फैसला करेंगे कि बस अब शहबाज शरीफ साहब से तो हमने नहीं करनी कंसल्टेशन, हम अपने नाम दे रहे हैं पार्लिमानी कमेटी को? ये तो मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट साहब जो है वो गए हुए हैं दुबई, एक्सपो में गए हैं, वो वापस आएंगे तो अगले हफ्ते से भी शुरू हो सकता है। और आपने ये कहा है कि वजीर आजम चाहते हैं कि वो कंसल्टेशन ना करें, क्या सदर पाकिस्तान कंसल्टेशन करेंगे? क्योंकि इसमें लफ्ज ये लिखा हुआ है ना कि सदर पाकिस्तान ने कंसल्ट करना है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से और लीडर ऑफ द हाउस से। देखिए, प्रेसिडेंट साहब से मेरी बात भी नहीं हुई है फ्रेंकली इसके ऊपर, एंड ऑब्वियसली मैं उनके बिहाफ पे इस तरह से बात नहीं कर सकता। ये तो प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव है कि वो किस तरह से उसको आगे लेके चलना चाहते हैं, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, वज़ीर-ए-आज़म का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है। अपोजिशन के साथ हम मुशावरत करना चाहते हैं, अपोजिशन के साथ मुशावरत यस, शहबाज शरीफ के साथ मुशावरत नो। तो इसमें कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि खदशा तो ये है कि शायद हुकूमत चाहती है कि जस्टिस जावेद इकबाल ही जो हैं वो नैब चेयरमैन लगे रहें, अपना काम करते रहें, तो वक्त कितना दरकार होगा इसमें आपके ख्याल में? देखिए शहजाद, यही जो अब हम बार बार बात कर रहे हैं कि हुकूमत चाहती है कि जावेद इकबाल साहब कंटिन्यू करें, तो मुझे आप बताइए कि हमें क्या अमर माने था कि हम इसमें एक लाइन ही लिख दी था ना, हम कह देते वो 4 साल एक्सटेंड हम उनकी टेन्योर कर रहे हैं, वो 4 साल करेंगे। हमने ऐसा नहीं किया। तो जो गुडविल जेस्चर है गवर्नमेंट का, अपोजिशन को चाहिए कि उसको सीरियस, और ये जो आप बार काउंसिल की बात कर रहे हैं, देखिए जो बार काउंसिल के सरबराह है, मेरा उनसे बड़ा एहतराम का ताल्लुक है, लेकिन वो ANP के पार्लिमानी लीडर हैं KP में। तो ये आपको उसको ये ना समझिए कि कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, वो तो उनकी अपनी एक जाती ओपिनियन है, उन्होंने दे दी। इसी तरीके से जावेद लतीफ साहब हैं, वो आजकल PTN बने हुए हैं, तो वो कोई इस तरह के ओपिनियंस नहीं है कि जो लीगली या लीगल फ्रेटर्निटी की ओपिनियन है, उसको छोड़ दीजिए।